गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम क्वार्टाइल डेविएशन के क्वेश्चंस कर रहे थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। हमने अनग्रुप डाटा के क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम करेंगे ग्रुप डाटा के क्वेश्चंस। ठीक है। अगर ग्रुप डाटा की बात करें तो हमें क्या है, क्लास इंटरवल्स दिए होंगे और फ्रीक्वेंसी दी होगी। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करें क्लास इंटरवल, जैसे सपोज करो यहाँ पे हमें दिए गए वेजेस जो हैं, वेजेस की क्लास इंटरवल्स दिए गई। ठीक है। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। ठीक है। उसमें बताया गया कि कौन कौन से वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर्स बताए गए जिनकी वेजेस 0 to 5 के बीच में है, 5 to 10 के बीच में है। ठीक है। तो ये हमें डाटा गिवन है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स को हम क्या मानेंगे, फ्रीक्वेंसी। हमने क्या करना है, जब हमें ग्रुप डाटा दिया होता है हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है। क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है, हमने जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी को ऐड कर करके लिखना है। ठीक है। जैसे सपोज कीजिएगा 4 एज इट इज़ आ जाएगा, 4 + 6 = 10 आ गया। अब 10 में हमने 3 ऐड करना है तो हमारा कितना आ जाएगा, 13। इसी तरह 13 में नेक्स्ट वाली ऐड करनी 8, कितना आ जाएगा, 21। इसी तरह 21 में 12 ऐड करना है तो कितना आ जाएगा, 33। 33 में 7 ऐड करना है तो कितना आ जाएगा, 40। सो इसी तरह से हमारे पास जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 40। तो अगर हम इसको प्लस करें, मैंने बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज वेल एज जो हमारा एन है, ये दोनों हमेशा इक्वल आएंगे। यानी कि एन अगर हम इसका टोटल करेंगे 40 आएगा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 40 आ गई। ठीक है। अब हमने इसमें क्या निकालना है, पहले मैं बताती थी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, पहले हम निकालेंगे Q1। Q1 का हमारा फॉर्मूला क्या था, n/4। n हमारे पास कितना, 4, और ये कितना है, 40 है n हमारे पास। तो 40 डिवाइडेड बाई 4 किया तो n हमारे पास कितना आ गया, 10th। यानी कि हमने 10th टर्म देखनी है। तो अगर हम 10 देखें तो 10 इसके बीच में आ रहा है। ठीक है। क्लास इंटरवल क्या है हमारे, 5 to 10, और हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे, 10। तो इससे आगे हमने क्वेश्चन इसको जैसे सॉल्व करना मैं बताती हूँ। ये देखिएगा, अब हमने यहाँ पे क्या है, Q1 का न्यू फॉर्मूला आएगा जो कि हमने देखना है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, लोअर लिमिट प्लस n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू आई। लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, 5 to 10 क्लास इंटरवल में, ये हमारी लोअर लिमिट है यानी कि 5। n हमारे पास कितना गिवन है, 40 डिवाइडेड बाय 4। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी गिवन थी इसकी, 10। तो डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी थी, फ्रीक्वेंसी ये देखिए 6 दी हुई है। ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी इसकी 6 दी गई है, तो हमने फ्रीक्वेंसी 6 लिख ली इनटू आई। आई हमारे पास कितना है, जैसे कि पहले हम सी में क्या करते थे, अगर हम पीछे बात करें जब हम मेन मोड मीडियन में निकाला था तो हमने सी क्या लेते थे, क्लास इंटरवल का डिफरेंस। ठीक है। तो इसमें आई का मतलब यही है, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, यानी कि 10 - 5 कितना हो गया, 5। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। एक बार देख लीजिए, एल का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। जैसे ये देखो, ये इसमें से कौन सा लोअर लिमिट ये है और ये अपर लिमिट है। ठीक है। सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी एन, जैसे कि मैंने बताया 40 हमारे पास है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो टोटल हमारे पास आई है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है। आई मतलब क्या है, क्लास इंटरवल, यानी कि क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है हमारे पास। तो हमने सारी वैल्यूज़ जो हैं इसमें फिल कर दी, तो हमारे पास Q1 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से हमने Q3 निकालना। Q3 का हमारा फॉर्मूला क्या था, 3 × n/4। अगर हम बात करें 3 × 40/4 तो हमारा कितना आता है, 30। यानी कि हमने कौन सी टर्म उठानी है, 30th टर्म। अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन में 30th टर्म कहाँ पे हमारी लाई करती है, ये देखिएगा। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे 21 तक है, तो ये 33 तक है, इसका मतलब 30th टर्म यहाँ भी आएगी। तो इसके क्लास इंटरवल कौन से हो जाएंगे, 20 to 25, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई, 12, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 33। ठीक है। अब हमने Q3 का आगे फॉर्मूला यूज़ करना है। Q3 के केस में हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यही सेम फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला, ये जो कि हमने Q1 में यूज़ किया था, कौन सा था,
बट यहाँ पे n/4 के साथ 3n/4 आ जाएगा क्योंकि हम Q3 निकाल रहे हैं ना, इसलिए। ठीक है, तो लोअर लिमिट प्लस 3n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू आई, ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा Q3 का। इसी तरह से हमने Q3 निकाल लेना है। देखिएगा लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है, देखो 25 और 30 था एक क्लास इंटरवल, तो लोअर लिमिट हमारे पास 30 है। अगर हम आई की बात करें, आई भी हमारे पास कितना है 5, यानी कि क्लास इंटरवल का डिफरेंस आई भी आ गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 33 की बनती और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी की बनती 12। ठीक है, ये देखिएगा अब हमने ये सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पे फिल कर दी है। 20 लोअर लिमिट थी, तो हमने इसको सॉल्व किया तो 30 आएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी हुई है और फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास गिवन है 12। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया 23.75, यानी कि हमारे पास Q1 भी आ गया। Q1 हमारे पास 10 आया है और Q3 की बात करें, Q3 हमारे पास कितना आ गया 23.75। अब हमने क्या निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हमने क्या करना है, Q3 कितना है 23.75 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, ये देखेगा क्वार्टाइल डेविएशन हमने निकाल लिया यहाँ पे। Q3 माइनस Q1, यानी कि Q3 हमारा कितना आया था 23.75 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हमारा कितना बन गया 13.75 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा कितना आ गया 6.87। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1। तो इसमें हम वैल्यूज़ जब फिल कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 23.75 माइनस 10 करके कितना आएगा 13.75। इसी तरह 23.75 प्लस 10 करके हमारे पास कितना आ जाएगा 33.75। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम बात करें इंटर क्वार्टाइल रेंज की, इंटर क्वार्टाइल रेंज मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। इंटर क्वार्टाइल रेंज में कैसे निकलता है इसका, Q3 माइनस Q1 जो है इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला है। तो इसको कैसे निकालेंगे, 23.75 माइनस 10 इक्वल्स टू 13.75। तो 13.75 हमारे पास क्या आ गई इंटर क्वार्टाइल रेंज। सो ये था हमारा क्वेश्चन, ग्रुप डाटा का क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब हमने इसे सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ग्रुप डाटा के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आए देन आप मेरे से एक बार पूछ लेना कि कैसे सॉल्व किया है। एक बार इसे देख लेना और प्रैक्टिस करके देख लेना, अगर कोई डाउट हो देन आप क्लियर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू क्लास।